वेलकम बैक दोस्तों। आज हमारे पास में है Oppo F सीरीज का ये स्टाइलिश स्मार्टफोन F31 Pro 5G जो काफी कमाल के फीचर्स के साथ में आता है। अगर आपके पास में ये स्मार्टफोन है या इसको खरीदने की सोच रहे हो ना, तो बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो, क्योंकि इसके मजेदार फीचर्स जानकर आप इस मोबाइल को यूज करने में एक्सपर्ट बन जाओगे और खुद बोलोगे भाई मजा आ गया। तो बिना किसी देरी के फटाफट करते हैं स्टार्ट। चलिए दोस्तों, मैं आपको मजेदार फीचर्स बता देता हूं। सबसे पहले आप देख सकते हो स्क्रीन पर डबल टैप करके लॉक कर सकते हो, डबल टैप करके ऑन कर सकते हो, या फिर आपका स्मार्टफोन टेबल पर रखा हुआ है, आप इसको जैसे ही पिकअप करते हो इसकी लाइट बिना कोई बटन दबाए ऑन हो जाती है। तो ये सेटिंग ऑन करने के लिए आपको बस होम स्क्रीन के ऊपर टैप करके रखना है, फिर इधर की तरफ स्लाइड करके मोर के अंदर जाना है। यहाँ पर देख सकते हो आपको डबल टैप टू लॉक स्क्रीन, इसको ऑन करना है। ऑन करने के बाद में आपको नीचे आना है, राइज टू बैक इसको ऑन कर देना है, और डबल टैप टू टर्न स्क्रीन ऑन ऑफ इसको ऑन कर देना है। अब आप देख सकते हो डबल टैप करके लॉक और डबल टैप करके ऑन कर सकते हो। एक चीज़, मैं स्मार्टफोन को जब भी लॉक करता हूँ तो लॉक स्क्रीन पर मेरी खुद की फ़ोटो और डेट एंड टाइम वॉच शो होता है। और एक चीज़ देख सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर डबल टैप करके लॉक किया है तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरी फ़ोटो आ चुकी है। तो यहाँ पर खुद की फ़ोटो आप लगा सकते हो। बस आपको मोबाइल की सेटिंग में जाना है। यहाँ पर आने के बाद में आपको नीचे वॉलपेपर एंड स्टाइल के ऊपर क्लिक करना है। इसके अंदर आने के बाद में आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन मिलेगा, जिसके ऊपर जाकर सबसे पहले ऑन करना है। अब इसके अंदर बहुत सारे इफेक्ट आप लगा सकते हो। लॉक स्क्रीन, जब भी आपका स्मार्टफोन लॉक होगा तो ये ऐसे इफेक्ट देखने को मिलेंगे। अगर खुद की फ़ोटो लगाना चाहते हो तो टेक्स्ट एंड इमेज में जाना है, इसके अंदर जाकर आप अपनी फ़ोटो सेलेक्ट कर लो, फिर इसके ऊपर राइट के ऊपर क्लिक कर दो। फिर यहाँ पर आप अपनी राउंड फ़ोटो को राउंड बना सकते हो जो और अच्छी लगेगी कुछ इस तरीके से। ये देख सकते हो मैंने बना दिया है। और आप जो भी नेम टाइप करना चाहते हो वो नेम लिख सकते हो, खुद का नेम। जैसे मैं लिख देता हूँ सब्सक्राइब। दोस्तों ये फीचर्स यूज़फुल लगाओ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अब आप अपने सब्सक्राइब का और जो कुछ आपने अपना नाम लिखोगे उसका कलर भी चेंज कर सकते हो। जैसे ये येलो कलर हो चुका है, ये कलरफुल कलर या वाइट है, फिर आपको अप्लाई करना है। अब देखोगे जैसे ही स्मार्टफोन लॉक होगा तो लॉक स्क्रीन पर खुद की फ़ोटो शो होगी और जिसमें डेट एंड टाइम शो हो जाता है। लेकिन अगर आप खुद की फ़ोटो नहीं लगाना चाहते तो यहाँ पर आप अपने इस तरीके से वॉच लगा सकते हो, ये वाली वॉच, या फिर आपको ये वाले इतने कमाल के मज़ेदार इफेक्ट मिलते हैं जो आपको अप्लाई करने के बाद में देखोगे जब भी स्मार्टफोन लॉक होता है तो लॉक स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से ये वाला वाइट वियर आपको देखने को मिलेगा जो आपका मोबाइल और ज़्यादा कमाल का बना देगा। तो दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूँ, इसमें फिंगरप्रिंट के अंदर भी बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। ये मोबाइल इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ में आता है। जैसे मैं इसको अनलॉक करता हूँ तो आपको देख सकते हो यहाँ पर कुछ एनिमेशन मिलता है, या फिर आपको एक और कमाल का फीचर्स मिलेगा। इस फिंगरप्रिंट लॉक से मैं अनलॉक करके फिंगर को यहाँ पर टच करके रखूँगा तो मेरे सामने कुछ 4 से 5 एप्लीकेशन निकल कर आएगी और मैं इनको फटाफट यहीं से ओपन कर सकता हूँ। मुझे अनलॉक करके इनको ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये सेटिंग ऑन करने के लिए आपको सबसे पहले मोबाइल पर फिंगरप्रिंट लॉक लगाना है, फिर आपको आ जाना है नीचे स्मार्टफोन की सेटिंग में एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वेंस के ऊपर। इसके अंदर आने के बाद में आपको नीचे स्लाइड करना है, फिर आपको देखने को मिलेगा क्विक लॉन्च, इसके ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ से ऑन कर देना है। अब आप अपनी 5 फेवरेट एप्लीकेशन, 5 से 6 फेवरेट एप्लीकेशन सेलेक्ट कर सकते हो जो आप ज़्यादा यूज करते हो इमरजेंसी के अंदर भी। तो जैसे मैंने ये 5 एप्लीकेशन सेलेक्ट किए, मैं मार्केट में रहता हूँ तो यहाँ पर मुझे फ़ोनपे की ज़रूरत पड़ती है किसी को पेमेंट करने के लिए, तो मैं इसको लॉक से अनलॉक करके फिर होल्ड करके रखूँगा और इधर स्लाइड कर देता हूँ तो फ़ोनपे फटाफट ओपन हो जाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप इसके फिंगरप्रिंट एनिमेशन में स्टाइल चुन सकते हो, वो कैसे, बस आपको मोबाइल की सेटिंग में वॉलपेपर एंड स्टाइल में जाना है। इसके अंदर आने के बाद में आपको नीचे फिंगरप्रिंट एनिमेशन मिलेगा, इसके ऊपर टच करके देख सकते हो कितने कमाल के इफेक्ट है। जब भी आप इस मोबाइल से फिंगरप्रिंट लॉक से अनलॉक करोगे तो कुछ ऐसा एनिमेशन मिलेगा जो इस मोबाइल को और ज़्यादा कूल बनाता है। इसी तरीके से एक और कमाल का फीचर्स, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। इसी सेटिंग में आपको एज लाइटिंग का ऑप्शन मिलता है। इस मोबाइल में आपको 3 लाइट मिलेगी, ब्लू कलर और रेड और येलो। इसमें क्या होता है, अगर आपको किसी का भी नोटिफिकेशन आता है तो इस तरीके से आपके एज के अंदर ये लाइट कुछ सेकंड के लिए प्ले होगी, चलती दिखाई देगी और आपका मोबाइल बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। फिर इसके अंदर आने के बाद में आपको आइकॉन कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिलता है। जैसे आपके स्मार्टफोन में जो भी एप्लीकेशन ऐप है उसके आइकॉन को आप चेंज कर सकते हो और डिज़ाइन में बना सकते हो। ये इस तरीके से देख सकते हो, अभी राउंड सर्कल में हो चुका है,
कस्टम में आने के बाद में आपको बहुत सारी स्टाइल देखने को मिल जाती है। फिर यहाँ पर आप इनको और भी कस्टमाइज़ कर सकते हो, इनकी साइज़ को कम ज़्यादा करना है तो वो कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कर लेना, इनके नीचे से इनका नेम हटा देना, शो ऐप नेम्स में जाकर डिसेबल करना है। फिर आप अप्लाई करोगे तो आपको इनके नीचे नेम दिखाई नहीं देंगे और आपके ऐप के आइकॉन बहुत ही ज़्यादा कमाल के लगेंगे। ओप्पो ने कमाल ही कर दिया, इस मोबाइल में आपको डायलर, ओप्पो का खुद का डायलर मिलता है। अब आप बिना किसी अनाउंसमेंट के ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो, जिसकी भी कॉल रिकॉर्डिंग होगी उसको पता नहीं चलेगा। जिसके लिए आपको ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग ऑन करने के लिए डायलर में जाकर 3 बटन में क्लिक करना है, सेटिंग में जाना है। फिर इसके अंदर आने के बाद में आपको कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर्स मिलेगा। इसके अंदर जाकर आप यहाँ से ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग, ऑल कॉल रिकॉर्डिंग ऑन कर दो। अब आपके स्मार्टफोन में जो भी कॉल आएगा ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो जाएगा। दोस्तों इस मोबाइल के अंदर आप दो एप्लीकेशन एक साथ में अलग अलग अकाउंट से चला सकते हो। जैसे कि देख सकते हो मेरे मोबाइल में दो स्नैपचैट है, दो व्हाट्सअप कर सकता हूँ, 2 इंस्टाग्राम कर सकता हूँ, फिर अलग अलग अकाउंट से उनको यूज कर सकता हूँ। तो ये डुअल करने के लिए आपको मोबाइल की सेटिंग में जाना है। फिर इसके अंदर आपको ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करके ऐप क्लोनर के अंदर जाना है। अब आप देख सकते हो इनके अंदर इतनी सारी एप्लीकेशन को आप डुअल कर सकते हो। फ़ोनपे को मैं डुअल कर देता हूँ। अब मैं अलग अलग अकाउंट से, मेरे स्मार्टफोन में दो फ़ोनपे आ चुके हैं और मैं किसी को पागल भी बना सकता हूँ। कैसे? एक फ़ोनपे के अंदर मैं पेमेंट रखूँगा और एक फ़ोनपे के अंदर पेमेंट नहीं रखूँगा। तो कोई भी मुझे बोलेगा यार मुझे कुछ देर के लिए फ़ोनपे से पेमेंट करो, तो मैं उसको ये दिखा सकता हूँ भाई मेरे फ़ोनपे में तो पेमेंट ही नहीं है ना। कमाल की ट्रिक से तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब आप सोच रहे होंगे कि यार अगला बंदा फ़ोनपे दो देखेगा तो दोनों भी चेक कर सकता है, तो अपन फ़ोनपे को हाइड भी कर सकते हैं एक और कमाल की ट्रिक से। आप कोई भी एप्लीकेशन हाइड करना चाहते हो तो इसके लिए आपको मोबाइल की सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद में आपको नीचे स्लाइड करना है, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के ऊपर क्लिक करना है। इसके अंदर आने के बाद में आपको नीचे स्लाइड करने के बाद में देखोगे ऐप लॉक, हाइड ऐप, प्राइवेट सेफ है। इसमें आप ऐप के ऊपर लॉक भी लगा सकते हो, हाइड ऐप कर सकते हो। तो अपन हाइड ऐप के अंदर जाकर आपको 1 टाइम सेटअप करना होगा। सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है, आपको इसके ऊपर लॉक लगाना होगा। सबसे पहले 4 डिजिट से लेकर पैटर्न लगा सकते हो। मैं इसके अंदर पैटर्न सेट कर देता हूँ, एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न आपको सेलेक्ट करना होगा। फिर आपको इसमें क्या करना है, एक क्वेश्चन का आंसर देना है। हम सबसे लास्ट वाला सेलेक्ट करेंगे। इसमें क्वेश्चन का आंसर फॉर्मर टीचर नेम पूछेगा, तो आप यहाँ पर कुछ भी टाइप कर दो जो आपको याद रहे, क्योंकि पासवर्ड भूल जाओगे तो ये फॉरगेट, मतलब काम करने के लिए आएगा फॉरगेट। फिर गेट स्टार्ट के ऊपर करने के बाद में आपको 2 कमाल के फीचर्स मिलेंगे। आपको इसमें सेलेक्ट करना है SSY होम स्क्रीन। मैं ये सेटिंग बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल बता रहा हूँ। इसमें कस्टमाइज़ के अंदर जाने के बाद में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि बहुत सारे ऐप आइकॉन, जैसे जैसे बता रहा हूँ करना भाई मज़ा आ जाएगा। फिर इसमें मैं ये सिलेक्ट कर देता हूँ जैसे कि ये वाला, और यहाँ पर इसका नेम लिख देता हूँ ब्राउज़र, क्योंकि ये ऐप आइकॉन ब्राउज़र की तरह लग रहा है। फिर मैं सेव कर देता हूँ। अब आपको ऐड एप्स का ऑप्शन मिलेगा, इसके अंदर जाकर आप जो भी एप्लीकेशन हाइड करना चाहते हो वो हाइड कर दो। जैसे मैं इसमें फेसबुक या फ़ोन पे हाइड कर देता हूँ। फ़ोन पे हाइड हो चुका है। एक जो फ़ोन पे आप यूज़ करना चाहते हो, जैसे सेकंड वाला, मैं फर्स्ट वाला हाइड कर देता हूँ। फिर यहाँ पर सेटअप कंप्लीट हो चुका है। अब ये देखोगे कि आपको होम स्क्रीन पर एक आइकॉन मिलेगा ऐसा, तो इसमें एक फ़ोन पे तो हाइड हो चुका है जिसमें मेरा पेमेंट है। तो अब इसके अंदर जाकर आपको पासवर्ड वेरीफाई करना होगा और जो भी एप्लीकेशन आप हाइड करोगे वो इसमें देखने को मिलेगी। किसी को भी शक नहीं होगा कि इसके अंदर ऐप छिपा हुआ है। फिर आपको यहाँ पर, जैसे कि मैं बता देता हूँ, किसी भी लॉक एप्लीकेशन पर लॉक लगाना चाहते हो तो ऐप लॉक के अंदर जाना है और ये सेम पासवर्ड काम आ जाएगा। फिर यहाँ पर गो इट करके इसको ऑन कर देना है। अब आप जिस भी एप्लीकेशन पर लॉक लगाना चाहते हो, क्रोम ब्राउज़र पर, सब इसी के ऊपर लगाना चाहते हैं भाई। फिर इसको मैंने लॉक कर दिया और यहाँ पर जाकर देख सकते हो इस एप्लीकेशन को ऊपर लॉक लग चुका है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको कमाल का फीचर्स बताने वाला हूँ। आप देखो यहाँ पर मैंने अपने स्मार्टफोन में बैटरी की स्टाइल को चेंज कर दिया है, तो आप भी अपनी स्मार्टफोन की बैटरी की स्टाइल को चेंज कर सकते हो और बैटरी परसेंटेज आपको शो नहीं हो रहे हैं कि आपके स्मार्टफोन में कितनी % बैटरी बची हुई है। तो इसी तरीके से शो करने के लिए स्मार्टफोन की सेटिंग में जाओ। फिर इसमें आपको देखने को मिलेगा नीचे की तरफ स्लाइड करने पर नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग, इसके ऊपर क्लिक करो। इसके अंदर आने के बाद में आपको स्टेटस बार मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कर दो और बैटरी % ऑन करना है तो इसको यहाँ से ऑन कर दो। बैटरी % आपको शो हो जाएंगे। फिर इसमें बैटरी स्टाइल चेंज करने का फीचर मिलता है। हॉरिजॉन्टल में अभी इस तरीके से बैटरी स्टाइल हो चुकी है, वर्टिकल के अंदर इस तरीके से, और ये लूप देख सकते हो कितनी अमेजिंग लग रही है मेरे स्मार्टफोन की बैटरी। इसमें एक और यूनिक फीचर्स मिलता है,
अगर आपको किसी भी एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन आता है तो उसका आइकॉन यहाँ पर आपको शो होगा, लेकिन आप चाहते हो कि मेरे पास में कोई बैठा रहता है तो उसको पता नहीं चलना चाहिए कि मैं ये एप्लीकेशन यूज करता हूँ। तो इस नोटिफिकेशन आइकॉन से बचने के लिए आपको शो आइकॉन पर जाकर नंबर पर क्लिक कर दो। अब जितने भी नोटिफिकेशन आएगा एप्लीकेशन से उस यहाँ पर उसकी काउंटिंग शो होगी, और रियल टाइम नेटवर्क स्पीड आपके स्मार्टफोन में कितनी एमबीपीएस स्पीड यूज़ कर रहे हो तो उसको यहाँ से ऑन कर दो। अब आपको शो हो जाएगी नेट यूज करने के बाद में। इसमें आपको लाइव अलर्ट से एक फीचर्स मिलता है, ये फीचर्स बहुत ही काम आएगा। जैसे कि स्विगी जोमेटो से आप कोई भी खाना ऑर्डर करते हो तो आप उसके अंदर जाकर देखते हो, वेटिंग करते हो कि भाई बंदा कब आएगा खाना लेकर, लेकिन इसमें एक पॉपअप आइलैंड यहाँ पर इस तरीके से बड़ा होगा और वो आपको दिखा देगा कि आपके घर के पास में खाना पहुँच चुका है, कितनी देर में आने वाला है। तो ये एक लाइव अलर्ट का फीचर्स भी इसमें मिल जाता है। दोस्तों अगर आप इस मोबाइल को नाइट में और या फिर डे में ज़्यादा यूज़ करते हो तो डिस्प्ले की ये सेटिंग ज़रूर ऑन कर लेना, जो आपकी आंखों के लिए भी सही होगी और मोबाइल के लिए भी सही होगी। मैं कुछ आपको डिस्प्ले की सेटिंग बता देता हूँ। मोबाइल की सेटिंग में जाना है, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस पर क्लिक करो। अगर आप मोबाइल को नाइट में ज़्यादा यूज़ करते हो तो डार्क मोड को ऑन कर दो, इससे आपकी डिस्प्ले का कलर पूरा ब्लैक हो जाएगा और आपकी आंखों के लिए सही होगा। दोस्तों अब मैं आपको एक बहुत ही कमाल का फीचर्स बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। कभी कभार आपने देखा होगा हम ट्रैफिक में फंस जाते हैं और भाई शोर शराबा बहुत ज़्यादा होता है, किसी का कॉल आता है तो उसको अपनी आवाज़ साफ सुनाई नहीं देती है क्योंकि अपने पास में शोर होता है। तो आपको एक फीचर्स ऑन कर देना है, चाहे आपके बैकग्राउंड आपके पास में कोई गाने क्यों ना बजा रहा हो, जिससे बात कर रहे हो उसको पता नहीं चलेगा और आपकी आवाज़ एकदम साफ सुनाई देगी। तो ये सेटिंग ऑन करने के लिए आपको मोबाइल की सेटिंग में जाना है, साउंड एंड वाइब्रेशन पर क्लिक करना है। नीचे की तरफ स्लाइड करोगे तो क्लियर वॉइस का फीचर मिलेगा, इसके ऊपर जाकर क्लियर वॉइस को ऑन कर देना है। अब आप देख सकते हो अगर आपके स्मार्टफोन के पास में अगर ट्रैफिक है तो भाई यहाँ पर आप एकदम क्लियर वॉइस में बात कर सकते हो, जिससे भी बात करोगे। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ये फीचर्स आपकी लाइफ को सेव करेगा। वो कैसे? हमारे पास में बहुत सारे ऐसे डेटा होते हैं जो अगर किसी के हाथ लग जाए तो भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और हम कभी कभार क्या करते हैं, जब हमारा मोबाइल ख़राब होता है तो हम मोबाइल शॉप रिपेयरिंग पर छोड़कर आ जाते हैं और उसको लॉक भी बता देते हैं, तो अगला बंदा अपना डेटा वगैरह ना देख ले। तो इसलिए ओप्पो वालों ने एक बहुत ही कमाल का फीचर्स दिया है। जैसे कि आपको मोबाइल की सेटिंग में जाना है, जब भी आप स्मार्टफोन को मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पर छोड़कर आते हो तो इस मोड को ऑन कर दो, अगला बंदा आपका डेटा नहीं देख पाएगा और उसको चाहे लॉक पता भी हो। तो इसलिए सिस्टम अपडेट के ऊपर जाओ, इसमें आपको रिपेयर मोड मिलेगा, इसके ऊपर जाकर इंटर रिपेयर मोड कर दो। फिर आपको पासवर्ड वेरीफाई करना होगा, फिर आपको इंटर करना है और इंटर रिपेयरिंग मोड ऑन हो चुका है। मोबाइल रीस्टार्ट होगा, और ये देख सकते हो आप यहाँ से जैसे ही इसको अनलॉक करते हो मोबाइल आपका रीस्टार्ट हो चुका है और आपका मोबाइल बिल्कुल फॉर्मेट मोबाइल की तरह हो जाएगा। ना कोई इसमें फ़ोटो होगी ना कोई इसमें वीडियो होगी। जो भी बंदा, ये देख सकते हो अभी जो फ़ोटो है ना वो यहाँ पर से हाइड हो जाएगी। अब आपको पहले उसको ओपन करके देखना है और जो मेरी फ़ोटोज़ वीडियोज़ थी वो सब कुछ हाइड हो चुकी है और एकदम बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। ये फीचर्स उसलिए भी काम आएगा कभी अगर आपका मोबाइल कोई चेक करेगा घर में और आपको डर रहता है कि यार वो उसको दिखाना भी पड़ेगा और हम मोबाइल को छिपा भी नहीं सकते, तो इस मोड को ऑन करके भी दे सकते हो जो आपके मोबाइल को बिल्कुल सेफ रखेगा। फिर ये देख सकते हो जब आप रिपेयरिंग मोड मतलब मोबाइल को रिपेयर करवा लेते हो या फिर किसी को चेक करने के लिए देते हो, तब आप मोबाइल वापस ले लेते हो तो सिस्टम एंड अपडेट में जाना है और रिपेयर मोड के अंदर जाकर एग्जिट रिपेयर मोड के ऊपर क्लिक कर दो। अब आप देखोगे कि आपका मोबाइल फिर से रीस्टार्ट होगा और आपकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ वापस आ जाएगी। तो है ना दोस्तों कमाल की ट्रिक से। बस आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक अच्छा सा कमेंट कर दो, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप मोबाइल में पैसे खर्च करते हो वो आपके बर्बाद ना हो, आपके लिए यूज़फुल हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आजकल हम मोबाइल को पूरा पूरा दिन यूज़ करते हैं और पता भी नहीं रहता कि हम है जो कितना टाइम ख़राब कर रहे हैं मोबाइल में इंस्टाग्राम वगैरह वीडियोस देखने में। तो आप इस मोबाइल में ट्रैकिंग कर सकते हो और पता आप इसको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई आज मैंने मोबाइल को कितनी देर यूज़ किया है। तो बस मोबाइल की सेटिंग में जाना है, डिजिटल वेलबिंग एंड कंट्रोल्स के ऊपर क्लिक करोगे तो ये देख सकते हो आज मैंने मोबाइल को 17 मिनट यूज़ किया है, 17 बार अनलॉक किया है और 5 नोटिफिकेशन आए। और एक चीज़, जैसे मैं स्मार्टफोन को लॉक करके अनलॉक करूँगा तो इसमें टाइम अपग्रेड हो जाएगा। ये देख सकते हो कि 18 बार हो चुका है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इस मोबाइल के स्पेशल फीचर्स बता देता हूँ जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है।
जैसे कि आप देख सकते हो मैं मोबाइल को अगर एक हाथ से यूज करता हूं तो मुझे यहां पर ऊपर की साइड में टच करने के लिए दूसरा हाथ यूज में लेना होता है, लेकिन आपको इसमें वन हैंडेड मोड मिलता है। बस आप नीचे से हल्का सा स्लाइड करोगे और स्क्रीन हाफ हो जाएगी और आप इसको एक हाथ से आसानी से यूज कर सकते हो। तो ये सेटिंग ऑन करने के लिए आपको जाना है मोबाइल की सेटिंग में, फिर नीचे की तरफ स्लाइड करोगे तो एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वेंस के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर इसके अंदर आने के बाद में आपको नीचे स्लाइड करोगे तो वन हैंडेड मोड मिलता है, इसको जाकर यहाँ से ऑन कर दो। अब आप चाहे कोई भी स्क्रीन के ऊपर हो, बस नीचे से स्लाइड करोगे, स्क्रीन हाफ हो जाती है और आप मोबाइल को एक हाथ से यूज कर पाओगे। फिर इसी के अंदर आपको एक और बहुत ही कमाल का फीचर्स मिलता है, ग्लव्स मोड। और ये ग्लव्स मोड बहुत काम आएगा। वो कैसे, सर्दियों का सीजन आ रहा है और हम हाथ में ग्लव्स पहनकर बाइक पर चलते हैं, तो आपने देखा होगा कि ग्लव्स पहनने के बाद में टच बिल्कुल भी काम नहीं करती है, लेकिन इस मोड को अगर आप ऑन कर देते हो तो ये देख सकते हो ग्लव्स मोड के अंदर टच काम करने लग जाएगी। तो है ना गाइस, कमाल का फीचर्स है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। और दोस्तों इसी स्पेशल फीचर्स की बात करें तो आपको मोबाइल की सेटिंग में एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वेंस है, जिसमें आपको मोस्ट पॉपुलर फीचर्स मिलेंगे। इसके अंदर आपको देखने को मिलती है स्प्लिट व्यू, इसको यहाँ से ऑन करना है। इसमें क्या होगा, अगर जैसे कि देख सकते हो मैं फेसबुक चला रहा हूँ, थ्री फिंगर से ऊपर एक साथ में स्लाइड करूंगा तो नीचे की साइड में मैं दूसरी एप्लीकेशन भी चला सकता हूँ। ये देख सकते हो दो एप्लीकेशन एक साथ में चल रही है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूं, अगर आप इस मोबाइल के अंदर दो एप्लीकेशन एक साथ में चलाना चाहते हो तो बिल्कुल चला सकते हो। इंस्टाग्राम पर ऑनलाइन रहकर व्हाट्सएप पर भी चैटिंग कर सकते हो। तो इसके लिए एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वेंस मोबाइल की सेटिंग में जाना है, फिर आपको नीचे फ्लेक्सिबल विंडो मिलेगा, इसको यहाँ से जाकर ऑन करना होगा। अब आपको यहाँ से देख सकते हो, जैसे कि मेरे स्मार्टफोन में मैं फेसबुक ऑन करता हूँ, फिर आपको बैक आना है, फिर स्लाइड करके इसके आइकॉन पर क्लिक करना है, थ्री बटन पर, और यहाँ पर फ्लोटिंग विंडो का फीचर मिलेगा, इसको ऑन कर देना है। फेसबुक कुछ इस साइज में ओपन हो चुका है, इसको आप स्लाइड करके यहाँ से कम साइज में भी कर सकते हो और नीचे की साइड में आप दूसरी एप्लीकेशन भी चला सकते हो, जैसे स्नैपचैट को ऑन कर लिया तो इस तरीके से दो एप्लीकेशन पर ऑनलाइन रहकर चैटिंग कर सकते हो, व्हाट्सएप और या फिर इंस्टाग्राम दोनों पर एक साथ में। फिर यहाँ से देख सकते हो, इसको नॉर्मल करने के लिए आपको यहाँ पर इसकी साइज को बड़ा करना है, थ्री बटन पर क्लिक करके इसको क्लोज कर दो। और इस मोबाइल में अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते हो तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग की सेटिंग भी बता देता हूं। इधर से स्लाइड करते हो तो आपको ये पेज मिलेगा, इधर से स्लाइड करने पर नोटिफिकेशन ड्रॉअर नीचे आ जाता है। अगर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है तो आप यहां से ऑन कर सकते हो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के लिए। फिर आपको यहां पर ऑडियो भी रिकॉर्ड करनी है तो गेट स्टार्ट पर क्लिक करके ऑडियो रिकॉर्ड भी यहाँ से ऑन करके स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर दो। अब स्मार्टफोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो चुकी है और इसमें एक और कमाल का फीचर मिलता है। यहाँ पर आपको ये पॉपअप आइलैंड मिलता है, जिसके ऊपर टैप करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग को बंद भी कर सकते हो। अब मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग की सेटिंग बताता हूं। अगर आपको हाई क्वालिटी में स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग को होल्ड करके रखो, मोड सेटिंग में जाओ। इसके अंदर आपको नीचे आने के बाद में डेफिनेशन का ऑप्शन मिलेगा, इसको सेलेक्ट करके 720p पर सेलेक्ट कर दो। अब आप और HD क्वालिटी में स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर पाओगे। दोस्तों इस मोबाइल में बहुत ही कमाल के गैजेट्स मिलते हैं। जब आपका स्मार्टफोन लॉक स्क्रीन पर होता है और आप इसमें और ड्रॉ करते हो तो ये देख सकते हो इसमें फटाफट कैमरा ओपन हो चुका है। अगर आप इसमें वी ड्रॉ करोगे तो ये देख सकते हो टॉर्च लाइट ऑन हो चुकी है लॉक स्क्रीन से डायरेक्ट, इसको आप यहाँ से बंद भी कर सकते हो। और अगर आपने अपनी फेवरेट एप्लीकेशन सिलेक्ट की है और जैसे कि मुझे इस मोबाइल के अंदर डायलर ओपन करना है तो मैं इसमें अम ड्रॉ करूंगा, अम पर मैंने सेट करके रखा है और अनलॉक करते ही इसमें फटाफट डायलर ओपन हो जाता है। फिर आपको मोबाइल की सेटिंग में जाना है, एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वेंस के ऊपर क्लिक करना है। इसके अंदर आने के बाद में आपको नीचे स्लाइड करने पर गेस्चर्स एंड मोशन का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आप इसमें स्क्रीन ऑफ गेस्चर्स में जाओ। अब इसको सबसे पहले इसको ऑन करना होगा। अब देख सकते हो डबल टैप टू टर्न स्क्रीन ऑन ऑफ कर सकते हो और यहाँ पर नीचे O टू ओपन कैमरा मिलता है, इसको ऑन कर दो, V टू टॉर्च ऑन, और नीचे तीन ऑप्शन मिलते हैं जिसमें आप अपनी फेवरेट एप्लीकेशन सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने W को ऑन किया, फिर गो इट के ऊपर जाकर इसमें आपको फेवरेट एप्लीकेशन सेलेक्ट करनी है। ओपन ऐप में जाओ और मैं इसके अंदर जैसे कि कॉन्टैक्ट या क्रोम ब्राउजर सेट कर देता हूँ। अब मेरा मोबाइल स्क्रीन ऑफ है और मैं इसमें जैसे ही W ड्रॉ करूँगा तो इसमें फटाफट जैसे ही अनलॉक करूँगा और ये देख सकते हो क्रोम ब्राउज़र ओपन हो चुका है। और इसी सेटिंग गेसेस एंड मोशन के अंदर आपको बैक आने पर मिलता है टर्न ऑन टॉर्च विथ वॉल्यूम बटन। इसको ऑन करने के बाद में क्या होगा, जैसे अभी मोबाइल लॉक है और इस वॉल्यूम बटन को आप डाउन को प्रेस करके रखोगे तो इसमें देख सकते हो फटाफट टॉर्च ऑन हो जाती है। तो ये भी आप अगर अंधेरे में हो फटाफट इमरजेंसी में टॉर्च ऑन करनी है तो यहाँ से ऑन कर सकते हो।
और इसी के अंदर आपको सेटिंग में बहुत ही कमाल के फीचर्स मिलने वाले हैं, जैसे कि आपको फिर से उसी सेटिंग में जाना है और एयर गेजेस का ऑप्शन मिलता है। इसमें अगर क्या होता है, जैसे एयर कंट्रोल को आप ऑन करते हो, किसी का भी कॉल आता है, एक यहाँ पर अलाउ करना है। कॉल आने के बाद में आप इसमें जैसे इधर स्लाइड करोगे हाथ दूर से भी, तो कॉल अटेंड हो जाएगा। और इसमें आपको एयर स्क्रॉल भी मिलता है। एयर स्क्रॉल के ऊपर क्लिक करने के बाद में इसमें देख सकते हो, अगर आप फेसबुक पे हो, यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे रील देख रहे हो और ऐसे स्लाइड करोगे तो रील स्क्रॉल हो जाएगी। फिर इसी के अंदर आपको बैक आना है। बैक आने के बाद में दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, लिफ्ट टू ईयर आंसर कॉल अगर आप अलाउ कर देते हो और ऑन कर देते हो, किसी का भी कॉल आता है तो इस मोबाइल को अगर आप कान के पास में टच करोगे तो कॉल ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाएगा। अगर आपके पास में कोई बंदा होगा तो देखेगा भाई ये क्या स्मार्टफोन है, मज़ा ही आ गया। फिर इसके अंदर आपको देखने को मिलता है फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल। इसको ऑन करने के बाद में जब भी किसी का कॉल आता है और आप मोबाइल को फ्लिप कर देते हो तो ये है जो साइलेंट हो जाता है। और इसके बाद में मैं आपको दोस्तों कैमरा की सेटिंग बता देता हूं। सबसे पहले आपको कैमरा के अंदर जाना है और आपको डीएसएलआर वाली फ़ोटो ब्लर में फ़ोटो क्लिक करनी है, तो पोर्ट्रेट मोड के अंदर जाना है। यहाँ पर अपर्चर वैल्यू को बिल्कुल कम कर दो 1.4 या 1.8 के अकॉर्डिंग। फिर इसमें 2x में फ़ोटो क्लिक करो। भाई बहुत ही अच्छी डीएसएलआर फ़ोटो आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ से आप देख सकते हो वीडियो क्वालिटी, अगर आपको हाई क्वालिटी में वीडियो रिकॉर्ड करनी है तो वीडियो में जाओ और इसमें आपको 4K का ऑप्शन मिलेगा, 4K को ऑन कर दो, जिसमें आप HD क्वालिटी में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। और अगर आप चलते हुए वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो आपने देखा होगा कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा सेक होती है क्योंकि हमारा हाथ हिल रहा होता है, तो इस मोड को ऑन कर दो। अब आप चलते हुए वीडियो रिकॉर्ड करो, अल्ट्रा स्टेडी मोड के अंदर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो और भी बहुत ही ज़्यादा फीचर्स देखने को मिल जाएगा। मतलब जैसे कि चलते हुए वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो वीडियो हिलेगी नहीं, स्टेबल रहेगी। दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूं, जैसे मैंने ये फोटो क्लिक की, अब मुझे से इस फोटो में से इस रिमोट को गायब करना है तो बिल्कुल कर सकते हो। इसी तरीके से आपकी फ़ोटो में कोई बैकग्राउंड के अंदर दूसरा बंदा आ जाता है, उसको रिमूव करना चाहते हो, हटाना चाहते हो, तो पेंसिल के आइकॉन पर क्लिक करो, एआई एडिटर मिलेगा। इसमें आपको एआई इरेजर मिलता है और मैं आपको एआई के फीचर्स बता देता हूँ। अब जिसको भी हटाना चाहते हो उसके ऊपर आपको एक सर्कल बनाना है और ये कुछ ही सेकेंड में उसको आइडेंटिफाई करेगा और गायब कर देगा। ये देख सकते हो भाई, बिल्कुल भी यहाँ पर रिमोट रिमूव हो चुका है। उसकी परछाई को भी रिमूव करना है तो उसके ऊपर दोबारा से सर्कल बना दो, ये उसको आइडेंटिफाई करेगा और रिमूव कर सकते हो। ये देख सकते हो यहाँ पर बिल्कुल एकदम अच्छी तरीके से रिमूव हो चुका है। अब आपको इसमें एआई रिकम्पोज का ऑप्शन भी मिलता है और एक और कमाल का फीचर्स मिलेगा दोस्तों, इसमें आपको स्मार्ट सर्कल टू सर्च का ऑप्शन भी मिल जाता है। जैसे कि मुझे इस जैकेट के बारे में जानना है तो बस आपको यहाँ पर होम बटन के ऊपर प्रेस करके रखना है और जिस भी जैकेट, जिस भी कपड़े के बारे में जानना चाहते हो उसके ऊपर सर्कल बना दो। ये आपको उसके बारे में गूगल से सारी डिटेल दे देगा। अभी मैंने डेटा कनेक्शन कनेक्ट करके नहीं रखा है, तो ऐसे आप ट्राई कर सकते हो। तो ये थे इस मोबाइल के मजेदार हिडन फीचर्स। ऐसी वीडियो में इसलिए लेके आता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं आपका पैसा बर्बाद ना जाए और आप जो भी स्मार्टफोन यूज कर रहे हो उसको एक्सपर्ट तरीके से यूज करो। तो भाई मुझे सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आपको एक भी फीचर्स यूजफुल लगाओ। मिलते हैं नेक्स्ट मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।